हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के साथ हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे पहले इसमें था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, अब वो सिलेबस में नहीं है। फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर है आपका एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट, और साथ में रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक इसका शुरू करते हैं, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है आपसे? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम except for the order in which these prime factor occurs। अब थोड़ा सा जब आप स्टेटमेंट को ध्यान देते हैं तो आपको स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर क्या हुआ, साथ में ये यूनिकनेस की बात क्या हुई, और साथ में ये ऑर्डर की बात क्या कर रहा है। तो चलो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले मैं प्राइम और कंपोजिट की बात करता हूँ। आप देखते होंगे कि हमारे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। Now अगर मैं 1 को फैक्टर बनाऊं तो 1 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 इंटू 1। 2 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 1। 3 के फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 1। 4 के फैक्टर क्या हुए? 1 इंटू 4 या 2 इंटू 2। 5 के फैक्टर क्या हुए? 5 इंटू 1। और 6 के फैक्टर क्या हुए? 6 इंटू 1 या 2 इंटू 3। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 इंटू 1 मीन्स इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है 1। इसमें 1 और 2 दो फैक्टर हो गए, तो इसके 2 फैक्टर हो गए। 3 के फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू 1, फिर से 2 फैक्टर हो गए। 4 के फैक्टर क्या हो गए? 1 इंटू 4 और 2 इंटू 4, तो इसके फैक्टर हो गए 1, 2 और 4। 5 के फैक्टर क्या हुए? 5 के फैक्टर क्या हो गए? 5 और 1 और 5। ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 2। इसके फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। इसके हो गए 1, 2, 4। इसके हो गए 1, 5 और इसके हो गए 1, 2, 3 और 6। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर हैं जो या तो केवल अपने नंबर से डिवाइड हो, खुद के नंबर से डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड हो। देखो यहाँ पे 3 के फैक्टर 3 आया या 1 आया। 5 के फैक्टर 5 आया या 1 आया। इसका मतलब कि 2, 3 और 5, ऐसे आगे 7, ये प्राइम नंबर हुए। 4 के फैक्टर 1, 2, 4, 3 फैक्टर हो गए।
6 के फैक्टर 1 2 3 6, 4 फैक्टर बने। इसका मतलब 4 के फैक्टर और 6 के फैक्टर 2 फैक्टरों से ज़्यादा हैं, मीन्स इसके फैक्टर 3 हैं, 2 से ज़्यादा। इसके फैक्टर 4 हैं, 2 से ज़्यादा। और रहा 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है। तो प्राइम नंबर वे नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, और कंपोजिट नंबर वे हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे कि 4 और 6। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 के 2 से कम फैक्टर है, 2 फैक्टर भी नहीं है, इसलिए ना तो ये प्राइम है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हैं ही नहीं, इसलिए ये कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन, और कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। मीन्स जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम, ये क्या नंबर हो गए? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। अब इसके स्टेटमेंट पर आते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल हो गया है 60। 60 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट है? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या होगा? 2 और 30। फिर मैं 30 को 2 को तो मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2 तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। 30 को ब्रेक करूंगा 2 15 15 टू जा 30। फिर 2 को मैं अगेन ब्रेक नहीं करूंगा, 15 को ब्रेक करूंगा 3 और 5। नाउ अब मैं 3 को भी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा और 5 को भी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 2 3 और 5 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। और 60 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो 60 को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मीन्स किसी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ पा रहे हैं, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब 60 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, 60 यहाँ लिखता और सबसे पहले मैं इसमें 3 का डिवाइड करता, तो 3 और 20 भी हो सकता था। फिर मैं 20 के टुकड़े करता तो 5 और 4 भी हो सकता था। फिर मैं 4 के टुकड़े करता, 2 इंटू 2 भी हो सकता था। मीन्स अभी आपने देखा होगा कि 60 को मैंने ऐसे भी लिखा है और 60 को मैंने ऐसे मिला, मतलब पहले मैंने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया। अब 3 से डिवाइड करने में क्या हो रहा है? 3 5 2 2 आ रहा है। जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तब भी 2 2 3 5 आ रहा है। मीन्स अगर मैं अब 60 के फैक्टर लिखूँ तो अब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। मीन्स क्या इसके प्राइम फैक्टर में कोई चेंजेस आए? क्या इसके प्राइम फैक्टर में कुछ चेंजेस आए? 2 2 3 5 2 2 3 5 सेम है, बट अंतर क्या है? ऑर्डर का अंतर है। ऑर्डर हमने इसमें क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ मैंने 2 2 3 5 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 3 5 2 2। मीन्स 60 को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर पाऊँगा
और 60 को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर पाऊँगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल रही है। वो कह रहा है कि कोई कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसके प्राइम फैक्टर में, और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक है मतलब कि इसके अलावा इसके और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। जैसे 2, 2, 3, 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर 60 का नहीं होगा। मतलब 60 को हम 2, 2, 3, 5 के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। देखिए आप, केवल हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पहले आ गया, 5 पहले आ गया, तो 2, 2 बाद में चला गया, लेकिन चीज़ वही है। यहाँ पे भी 2, 2, 3, 5 था, तो यहाँ पर भी 3, 5, 2, 2 था। इसका मतलब कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इट्स प्राइम फैक्टर। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। केवल ऑर्डर हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हम किसी नंबर को भी आगे ले सकते हैं, किसी नंबर को भी पीछे लिख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हुई। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके पास ऐसा सवाल आता है कि भाई इसको एक नंबर दे देते हैं 105, इसको एक्सप्रेस करो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। तो हम क्या करते हैं, 105 में ऐसे डिवाइड करते हैं ना। पहले हम सोचते हैं कि इसमें किसका डिवाइड जाएगा, लास्ट में 5 है, चलो यार 5 का दे देते हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड करें, या 105 लिखा है, 105 लिखा हुआ है, इसमें हम 3 का भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर हम इसमें 3 से करेंगे तो 3 7 जा, फिर हम 7 से करेंगे तो 1 जा। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर हम इसको 7 से करेंगे, 7 5 जा 35, और 5 1 जा 5। तो 375 या 537, इसके अलावा इस 105 के कोई प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं। यहाँ पे भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। दूसरा, ये कहाँ पे यूज होती है, जब हम HCF और LCM को फाइंड करते हैं। तब किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन, इस मेथड से जब हम LCM HCF निकालते हैं, तब पर भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही यूज़ करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज दैट वी हैव 24 एंड अनदर इज 30। नाउ 24 और 30 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, और कंपोजिट नंबर को हम इसके प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। फिर से यहाँ पे करता हूँ 3 2 जा 6, 5 जा 30। और अब LCM लेते हैं। LCM, तो LCM क्या होता है कि कॉमन नंबर एक बार आएगा, और जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, इसके लिए एक ही 2 लिखेंगे, फिर 2, इस 3 के लिए एक ही 3 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और बाकी बचा 5। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। तो 120 इसका LCM आ गया। और अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए केवल कॉमन नंबर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। एक और यूज है इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का।
वो है कि हम किसी नंबर की आइडेंटिटी चेक करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि 4 टू द पावर n या 6 टू द पावर n, उसको ये एक्सप्रेस करो कि क्या इसका जो एंड डिजिट होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट एक नंबर लेके चलते हैं 4 टू द पावर n। अब 4 टू द पावर n, अगर इसको n जहाँ पे क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर मीन्स कि 4 की पावर 1 हो या 4 की पावर 2 हो या 4 की पावर 3 हो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, इसको हम चेक कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं 4 की पावर 1 करूं तो क्या आता है 4, 4 की पावर 2 करूं तो क्या आता है 4 इंटू 4 यानी कि 16, 4 टू द पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। मीन्स हमें लास्ट डिजिट चेक करना है क्या ये 0 होगा या नहीं होगा। अभी मैंने 3 नंबर चेक किए, लेकिन ऐसे चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। तो इसका एक तरीका है, देखो हम जानते हैं कि लास्ट में 0 कब आता है। देखो जैसे 1 और 0 लिखा है, इसके पीछे 0 है, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं, 10 के प्राइम फैक्टर करूं तो वो होता है 2 और 5। जैसे 100 हो गया, इसके लास्ट में भी 0 है, तो इसके फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। मीन्स जिसके लास्ट में 0 होगा उसमें 2 और 5, 2 और 5 मस्ट आना चाहिए। सपोज कोई और नंबर ले लेते हैं 60। अभी मैंने नंबर 60 लिया था ऊपर, तो 60 के पार्ट करें 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 2 और 5 जरूर आ रहा है, मस्ट आ रहा है। इसका मतलब 4 टू द पावर n के लास्ट में डिजिट 0 आए, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए 4 के फैक्टर करते हैं, 4 टू द पावर n, 4 के फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n, यानी कि ये हुआ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n। अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, अभी आप देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि लास्ट में 0 होगा तो 2 और 5 मस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है 5 मिसिंग है, यहाँ पे 5 मिसिंग है। अगर 5 होता तो इसका एंड रिजल्ट 0 आता। यहाँ पे क्या मिसिंग है 5। अब 5 मिसिंग है, ये हमने कैसे पता लगाया। अभी मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको बताई थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। अगर ये यूनिक है तो इसके अलावा इसके कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, और अगर इसके अलावा इसके कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते तो इसमें 5 इम्पॉसिबल है, 5 आना पॉसिबल नहीं है। और अगर 5 इसमें आएगा ही नहीं तो इसका एंड रिजल्ट या एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता। इसीलिए 4 टू द पावर n की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 मिसिंग है, 5 नहीं आया है। 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। इसी तरह से आप 6 की पावर n को भी कर सकते हो और 12 की पावर n को भी कर सकते हो। 6 की पावर n को करो, 6 के फैक्टर क्या हुए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 12 क्या हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ इस कंडीशन में आप देखो कि जब मैं 2 2 3 लिख रहा हूँ या 2 3 लिख रहा हूँ
तो यहाँ पे अगेन 5 मिसिंग है, तो जब 5 मिसिंग रहेगा तो इसका एंड का डिजिट 0 नहीं होगा। तो अब आप समझे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस में होता है। एक तो हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं तब उसका यूज़ होता है, जब हम HCF LCM निकालते हैं तब यूज़ होता है, और जब हम किसी नंबर का नेचर पता कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका नेचर क्या है कि ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगा। तो किसी के नेचर को पता करने के लिए भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें जो डिटेल सवाल होंगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये प्रयास कैसे लग रहा है, कृपया अपने कमेंट मुझे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।